अवे लॉन्डो आ गए। दो कतल मैचेस, परफेक्ट बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल। मजा आएगा आज के रिव्यू में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, इंट्रो लगा दे। हाँ तो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस हारकर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आती है और ये फर्स्ट डाउन इन्होंने उतारा मार्कस स्टोइनिस को। मार्कस स्टोइनिस अगेन डिबेट बिटवीन पोटेंशियल वर्सेस रेपुटेशन। ये बंदे गए पोटेंशियल के ऊपर क्योंकि 4 कदम आगे की सोच रहे हैं। 2023 वर्ल्ड कप के बारे में सोच रहे हैं कि हमें कैरेक्टर बिल्ड करने हैं। अगर ये रेपुटेशन के ऊपर जाते तो ये मार्नस लबूशन को खिला सकते थे, लेकिन नहीं, इन्होंने मार्कस स्टोइनिस को खिलाया, पोटेंशियल के ऊपर गए। और उसके बाद वही हुआ, जैसे T20 खेले, विकेट गिरते गए, 125 पे 5 आउट हो गए थे। उसके बाद ये जोड़ी थी सामने विकेट के ऊपर, मिचेल मार्श और ग्लेन मैक्सवेल। दोनों ने क्या चीरफाड़ आर्टिस्ट, क्या बैटिंग करी है दोनों ने भाई, तहलका मचा दिया, कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई दिया दोनों का। और 100 रन की पार्टनरशिप करी, सबसे बड़ी बात, वहां पे टीम को जरूरत थी। और ओडीआई क्रिकेट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको मौका देती है कमबैक का, और कमबैक के लिए टाइम था आपके पास। इन्होंने कमबैक करी, 40 ओवर तक 250 रन तक पहुंचाया टीम को। और ये भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। उसके बाद टारगेट को चेज करने उतरी इंग्लैंड की टीम और उनका टॉप ऑर्डर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मतलब साथ में बैठ के स्क्रिप्ट लिखी थी क्या दोनों ही टीमों ने? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! नहीं भाई, फिक्स नहीं था, मजाक कर रहा हूँ, फिक्स नहीं था। ये टॉप ऑर्डर डहा क्योंकि एक सैलाब आया था जॉश हेजलवुड नाम का, और सही बताऊं तो बहुत ही अंडररेटेड बॉलर है यार। वो एक ही डब्बे से अंदर लाता है, एक ही डब्बे से बाहर निकालता है। मैंने जो फिर कोई इज्जत नहीं करता उस बॉलर की, लेकिन आज हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हेजलवुड की बॉलिंग के बाद स्कोर था 57 पे 4, और उसके बाद बैटिंग करने आया ये बड़वा। भाई इस बंदे ने मौज दिला दी। सुबह सुबह के शेरनी का दूध पीकर आया था क्या ब्रेकफास्ट में? भाई बंदे के अंदर जिगरा, डरने का नाम नहीं। भाई बॉलिंग बंदे का 16 का डोला, 40 की छाती और ढेर सारा सेल्फ बिलीफ, मतलब डरने का कोई नाम ही नहीं। तुम अपने ऊपर लेकर देखो ना यार, तुम्हारा 2015 में डेब्यू हुआ हो और तुम्हें सिर्फ 2020 तक 19 मैच खेलने के लिए मिले हो। तुम्हारी पोजीशन ये है कि तुम कभी टीम से इन हो, कभी आउट हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अगला मैच खेलोगे नहीं खेलोगे, ये तुम्हारे करियर का लास्ट मैच हो सकता है, और उसके ऊपर तुम्हारे परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है। और उसके बाद बंदे ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है ना, सॉरी माय बैड, परफॉर्मेंस नहीं, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है अगेंस्ट प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड। क्योंकि तुम्हारे सामने स्टार्क है, तुम्हारे सामने कमिंस है, तुम्हारे सामने जॉश हेजलवुड है जो इतनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, और उसके बाद तुम ऐसी परफॉर्मेंस दे देते हो। भाई दिल खुश कर देता, भाई दिल खुश कर देता। मजा आ गया, रिस्पेक्ट मैन, रिस्पेक्ट। और बिलिंग्स भाई, एक बात दिल से कहना चाहूंगा, तूने उस दिन मैच नहीं जिताया कोई बात नहीं, लेकिन दिल बहुत जीते भाई, दिल बहुत जीते। फर्स्ट मैच में इंग्लैंड चेज नहीं कर पाई तो उन्होंने सेकंड मैच में चेज ना करने का डिसाइड किया। फर्स्ट बैटिंग ली उन्होंने सोचा कि यार 300 प्लस का स्कोर लगाएंगे कम से कम, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है बॉलिंग में। लेकिन कुछ नहीं सीखा भाई, फर्स्ट मैच से कुछ नहीं सीखा उन्होंने। वैसी की वैसी बैटिंग करी। सिर्फ एक पार्टनरशिप लगी थी उनकी 50 प्लस की, जो मॉर्गन और रूट के बीच में थी, जहां लगने लगा था कि एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा देंगे। लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद सेम वही हुआ जो उनका पहले मैच में हुआ था। इस बार तो बिलिंग्स भी कुछ नहीं कर पाया। भाई टीम का माइंडसेट ऐसा है, हार माननी नहीं है भाई। कोई सिचुएशन दे दो, कहीं भी डाल दो उठा के, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का तरीका निकाल लेंगे। इनकी क्या ईगो हर्ट हुई है भाई। 2015 वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे बांग्लादेश की वजह से, बांग्लादेश ने इनको नॉकआउट कर दिया था। उसके बाद भाई क्या टीम बनाई है, 2019 का वर्ल्ड कप ले गए, और ऐसी फाइटिंग परफॉर्मेंस। और भाई आदिल रशीद तो ठान के आया था भाई, बैट्समैन नहीं है कोई बात नहीं, बॉलर है, जितनी बैटिंग आती है उतनी बैटिंग करेंगे, एक डिसेंट टोटल तक पहुंचाएंगे स्कोर को, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि नई बॉल से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप में, कि कुछ बनता है चांस तो बिल्कुल। उसके बाद चेज करने उतरी ऑस्ट्रेलियन टीम एक बिलो एवरेज टारगेट को, और तुम्हें कुछ नहीं करना था, तुम्हें सिर्फ नई बॉल निकालनी थी। दोनों ही बॉलर्स के दोनों एंड से सिर्फ न्यू बॉल पे, कोई विकेट नहीं देनी। तुम्हारे पास नीचे ऐसी बैटिंग लाइनअप है ना कि तुम भाई साहब ये टारगेट 40 ओवर में अचीव कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यहीं पे सीरीज को खत्म कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद बैटिंग करने आया वार्नर, और ये क्या हरकतें हैं, क्या मैन चाइल्ड है, बेंचो लुल्लो वाली हरकतें। तेरे को किसी ने ये सिखा दिया कि भाई इंग्लैंड की कंडीशन है, सीमिंग विकेट्स होती है वहां पे, और बॉल लेट खेलो, लेकिन इतना लेट मत खेलो कि भाई बॉल तक तुम्हारे से बैट का एज ही पहुंच पाए। और तुम इतनी छोटी सी बात पे हक दिए बे, तुम्हारा दामाद था वो। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो।
ओ भाई मेरे टिकटॉक जोन से बाहर आ जा भाई, वहां पे तेरे इतने पैर हिलते हैं, इतने ठुमके मारता है भाई, यहाँ पे तेरे पैर ही नहीं निकलते भाई। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस नहीं है, बाहर आ जाओ जोन से। ये इंग्लैंड की पिचेस है, यहाँ पे पैर निकाल के खेलना पड़ता है भाई। उसके बाद स्टोइनिस आया, स्टोइनिस का तो चलो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, उसका तो बाउंसर ही बहुत खतरनाक पड़ गया था, तो चलो कोई नहीं चलता है। लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप हुई इन दो दलों की। एक तरफ कप्तान खड़ा हुआ सीनातान और दूसरी तरफ खड़ा था मार्नस लाबुशेनी। और ये पार्टनरशिप मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित होने वाली थी कि वापसी होती है इस ढोर की। और इस बंदे ने जो बम्बू किया है ना, और इस बम्बू का दर्द ना ऑस्ट्रेलिया को ये सीरीज खत्म होने के बाद तक भी महसूस होगा। लेकिन समझने की बात यह है कि यहाँ तक सीरीज पहुंची कैसे। अब तुम्हें लग रहा होगा नहीं यार ये फिर से फालतू का ज्ञान शो देगा यार, ये ऐसे नहीं होता है भाई। हमको पता है रन कम थे, दोनों ही टीम में बैटिंग कोलैप्स हुआ, ज्यादा गंदा ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लाइनअप में हो गया तो वो मैच हार गई। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, नहीं होता। यही फर्क है तुम में और मुझ में, बैटिंग को देखने में, मैच को देखने में और मैच को समझने में सिर्फ इतना ही फर्क है। हाँ तो भाई फर्क पैदा किया इस बड़वे ने। नहीं समझ आया? आओ तुम्हें तरीके से समझाता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के पास था ये और इंग्लैंड के पास था ये, दोनों की स्ट्रेटेजी में जमीन आसमान का फर्क था। पहला मैच हारने के बाद इंग्लैंड गई बैक टू बेसिक्स, क्वालिटी पे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम गई क्वांटिटी पे। कहने को तो इसके पास कुछ भी नहीं है, वही एवरेज हाइट, वही एवरेज पेस, लेकिन इसको इनसे अलग क्या बनाता है? और बस जब इस लेफ्ट आर्मर ने अपना टप्पा पकड़ा तो इसने ऑस्ट्रेलियन टेल एंडर्स की रैश निकाल दी। और नतीजा इंग्लैंड 1 by 24 रन। अब सीरीज बराबरी पे खड़ी हुई है और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक गलती की वजह से सीरीज से हाथ धो बैठेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि मुझे लगता है इंग्लैंड ले जाएगी इस मैच को और इस सीरीज को। और अब आप सभी से मुलाकात होगी डिसाइडर के बाद। तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।